भारत हमारे देश में जहाँ पिछले 30 सालों में ऐसा एक भी साल नहीं बीता जब कोई इलेक्शन ना हो रहे हो। मतलब हर 3-4 महीने में किसी न किसी राज्य में इलेक्शन हो ही रहे होते हैं। और आजकल बीजेपी बड़े जोरों शोरों से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रचार करती है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज का कहना है वन नेशन वन इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजेपी इंडिया में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है, अगली बार इन्हें सेंटर में लाया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। Ramnath Kovind is chairing the committee. It is likely to recommend a concrete model for one nation, one election. वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। I don't see logically how you can expect a one nation one poll system to work. मेरा ख्याल हम जरूर चाहेंगे कि ये देश वन नेशन वन इलेक्शन में आए। आजादी के बाद भारत में 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1967 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी इंस्टेबिलिटीज आई जिसे अगर डिटेल में पढ़ने जाओ तो डिक्टेटरशिप का असली मतलब पता चलेगा। कभी सेंटर की गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पा रही है, कभी इमरजेंसी के कारण टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, कभी सेंटर अपने पावर का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स को टॉपल कर दे रही है। एक बार में 9 स्टेट गवर्नमेंट्स को टॉपल कर दिया गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो इलेक्शन सिमिल्टेनियसली हेल्ड किए जा रहे थे वो सिंक्रोनाइजेशन से बाहर हो गए। इंडिया में 2 तरह के इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चुनने के लिए होता है लोकसभा चुनाव और स्टेट गवर्नमेंट्स को चुनने के लिए होता है विधानसभा चुनाव। एंड यह समझना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन यह प्रपोज नहीं करता कि पूरे भारत में इलेक्शंस एक ही दिन में कराया जाएगा। वो इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत में जब यह कानून पास होगा तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके किसी एक टाइम में एक ही साथ 3-4 महीने के टाइम स्पेन में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हर राज्य के विधानसभा चुनाव भी करा सकती है। लास्ट ईयर 2 सितंबर 2023 को मोदी जी ने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। यह रिसर्च करके बताया कि भारत में आज के टाइम में वन नेशन वन इलेक्शन स्मूथली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती है, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को पता करने के लिए। और कमेटी ने 14 मार्च 2024 को अपनी 18,636 पेजेस की रिपोर्ट सेंटर को सौंप दी। भारत में कहीं भी इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज कर दिया जाता है। मतलब अगर किसी राज्य में इलेक्शन आने वाले हैं तो जिस दिन इलेक्शन के डेट अनाउंस्ड होंगे उस दिन से लेकर जब तक सारी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती उस समय तक स्टेट गवर्नमेंट कोई भी न्यू स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती, कोई भी डेवलपमेंट वर्क अनाउंस नहीं कर सकती, डजंट मैटर वो कितनी भी बेनिफिशियल क्यों ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जनरल इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई और उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इंपोज हो गया। तो 16 मार्च से लेकर 4 जून 2024 तक जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक के समय के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हेल्थ केयर स्कीम्स लॉन्च नहीं कर सकती, कोई न्यू हाईवेज या एक्सप्रेसवेज को ग्रीन फ्लैग नहीं दिखा सकती। इन सिंपल वर्ड कोई भी न्यू स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। बट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसा चलता आ रहा है वैसा चलता रहेगा। ऐसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अक्टूबर से दिसंबर में हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो जिस भी दिन इलेक्शंस की डेट अनाउंस होगी उस दिन से ना तो स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कीम्स लॉन्च कर सकती है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय स्पेसिफिकली हरियाणा, झारखंड या महाराष्ट्र के लिए कोई न्यू स्कीम लॉन्च कर सकती है। सो इन टोटल स्टेट इलेक्शंस के लिए 1.5 मंथ्स का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा एंड जनरल इलेक्शंस के लिए 2.5 मंथ्स के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। सो टोटल साल भर में 4 महीने के लिए सरकार कोई भी न्यू डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट नहीं कर सकती इन स्टेट्स में एंड इट इज अ बिग लॉस टू द कंट्री एंड इट्स पीपल। वन नेशन वन इलेक्शन आ जाने से गवर्नमेंट जो कभी कभी कोई लॉ पास करने के बाद बैकफुट में आ जाती है वो नहीं आएगी। जैसे CAA पास करा गया बट उसके कुछ ही महीने बाद असम और बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं जिसके कारण CEA इम्प्लीमेंटेशन में काफी समय लगा। वन नेशन वन इलेक्शन इलेक्शन एक्सपेंसेस को भी कम करने में मदद करेगा। 2019 लोकसभा इलेक्शन वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्टलीस्ट इलेक्शन एवर हेल्ड इन द वर्ल्ड। डेटा के अकॉर्डिंग यह नंबर 55,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2009 लोकसभा चुनाव को कंप्लीट करने में जहां 1,114 करोड़ का खर्च आया था वहीं जाके जस्ट नेक्स्ट इलेक्शन में यह नंबर 3 गुना बढ़कर 3,870 करोड़ पहुंच गया। वहीं एक स्टेट इलेक्शन हेल्ड करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एवरेज 200 to 500 करोड़ का खर्च आता है और हर साल इंडिया में 4 से 5 स्टेट इलेक्शंस होते हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो गवर्नमेंट 7 to 12,000 करोड़ रुपीस बचा सकते हैं जो इलेक्शन में खर्च होते हैं। सिमिल्टेनियस इलेक्शंस होने से एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस से भी एक बर्डन कम हो जाएगा जो हर साल 3-4 महीने में कहीं न कहीं डिप्लॉय किए जाते हैं एंड इसके इम्प्लीमेंटेशन के कारण गवर्नमेंट भी गवर्नेंस में ज्यादा ध्यान दे पाएगी इन रेदर इलेक्शन मोड में रहने को। एंड अकॉर्डिंग टू डेटा वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद वोटर टर्नआउट में भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स काम करने के लिए या पढ़ाई की वजह से अपनी सिटी में नहीं रहते। जो अगर 5 साल में चुनाव बस एक ही बार होने वाला है तो वोटर टर्नआउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेगेटिव्स
कमेटी जब रिसर्च कर रही थी तब रीजनल पार्टीज का कहना था कि अगर इलेक्शन सिमिल्टेनियसली हेल्ड होते हैं तो लोकल इश्यूज ओवरशैडोड हो जाएंगे नेशनल इश्यूज को लेकर, जो स्टेट के लिए सही नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन नेशनल पार्टीज को बेनिफिट्स करेगी, क्योंकि कोई भी मुकाबले में रीजनल पार्टीज कैंपेनिंग में नेशनल पार्टीज से मुकाबला नहीं कर सकती है। अब अगर आने वाले इलेक्शन में इसे इंप्लीमेंट करा जाएगा तो बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने फिक्स टेन्योर को छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ को हो सकता है एक्सटेंडेड टेन्योर मिल जाए जो कोई भी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन।